अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जिस तरह आप लोगों ने कश्मीर का टूर पसंद किया, इसी तरह मैंने सोचा कि इंटरनेशनल टूर भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाए। ये टूर मेरा 2024 का है, जिसमें मैंने 5 कंट्रीज़ जो हैं वो ट्रैवल करी। अब वो ट्रैवलिंग में कहाँ कहाँ मैं गया, मेरा सफ़र का एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये सारा आपको इस वीडियोस में देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन जर्नी रही ये, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा ये। इसके बीच में कहीं ना कहीं कराची की वीडियोस भी आती रहेंगी, लेकिन ये पूरी एक सीरीज़ है 10 से 15 वीडियोस की। तो ये आप लोग देखिएगा, इसको एंजॉय कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा कि मुझे मज़ीद इस तरह की ट्रैवल जर्नीज़ बनानी चाहिए या नहीं। तो शुरू करते हैं। भाई, पासपोर्ट रिसीव कर लिया है हम लोगों ने, और ये रहा हमारा पासपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी, कैसे हैं आप लोग? भाई, एक और व्लॉग में आप लोगों को खुशामदीद है। भाई, आज वो दिन आ गया है जब हमारा पासपोर्ट जो नीदरलैंड के लिए गया था, यूरोप के लिए गया था, वो आज आ गया है और हम घर से निकल गए हैं और हम ऑन द वे हैं अपना पासपोर्ट जाके वहाँ से रिसीव करने के लिए। और अब हम जाएंगे और जाके देखते हैं कि पासपोर्ट में क्या है, वीज़ा लगा है, वीज़ा नहीं लगा है, क्या सीन हुआ है। बस अभी निकल गए, ऑन द वे हैं और यहाँ से अभी जाएंगे हम लोग क्लिफ्टन की तरफ। क्लिफ्टन से जाके जेरी से अपना वो करेंगे, रिसीव करेंगे अपना पासपोर्ट और फिर बताते हैं क्या हुआ है। 3 hours later. भाई, बारिश का मौसम देखिए कैसा बना हुआ है, ज़बरदस्त किस्म का। वो देखें बादल, देखें आप, किसी भी वक्त जो है ना बारिश शुरू हो जाएगी। और आज पूरे 1 महीना और 5 दिन के बाद जो है ना पासपोर्ट आया है। मुझे लग रहा था मैंने पासपोर्ट रख लिया है इन्होंने। मैं कहा मेरे पाकिस्तानी पासपोर्ट का करेंगे क्या ये लोग। अच्छा, मैं सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि अप्लाई कैसे होता है नीदरलैंड के लिए। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा इसी ब्लॉग के अंदर कि नीदरलैंड के लिए अप्लाई कैसे होता है, आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत है, किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मैंने किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई नहीं किया, मैंने कोई और गलत कट ले लिया यार, ब्लॉग के चक्कर में गलत मुड़ गया जी। बहुत नाजुक सूरत हाल है, लेफ्ट मुड़ना था। भाई, पासपोर्ट लेने जा रहा हूँ बिल्डिंग में, धक्का मार हवा चल रही है भाई। मौसम देखें कैसा जबरदस्त हो रहा है। भाई, पासपोर्ट रिसीव कर लिया है हम लोगों ने और ये रहा हमारा पासपोर्ट। मैंने अभी तक खोला नहीं है, अभी खोल के मैं देखता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि क्या हुआ है। लगा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे लग गया। भाई, अल्लाह का लाख लाख दफ़ा, करोड़ दफ़ा अल्लाह ताला का एहसान है, अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया जो आज से 4-5 साल पहले तक जो है ना मैं बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा था। ये सिर्फ महज अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने आज इस काबिल बना दिया कि मैं इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द अब यूरोप का ट्रिप करूँगा। और यहाँ से आपको इसी चैनल पे बाबर भाई के ऊपर आपको दिखाएंगे सारा स्विट्ज़रलैंड, नॉर्वे, अपना स्पेन, इटली, नीदरलैंड मैंने लैंड करना है। और इंशाल्लाह अगर वहाँ मेरा कोई फ़ैन है, दोस्त हैं, मिलने वाले हैं तो इंशाल्लाह वो कांटेक्ट करें। मैं अपना नंबर इस पे मैं दे भी दूंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों के साथ मीटअप भी होगा जो वहाँ पर है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो वहाँ से भी कांटेक्ट करते हैं, वीडियोस पे मैसेजेस करते हैं, कभी कभी मोबाइल पे भी मैसेज करते हैं। तो इंशाल्लाह, तो भाई बहुत शुक्रिया आप लोगों की एक तो मोहब्बतों का, कि आप लोगों की अगर सपोर्ट ना होती तो यहाँ तक आज मैं पहुँचता ही नहीं। सबसे पहले अल्लाह ताला की मेहरबानी, अल्लाह ताला का करम कि अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचाया। और आज जो है मतलब मेरी एक लाइफ की एक बड़ी ख्वाहिशों में ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप, मेरी अमेरिका से भी ज़्यादा ये ख्वाहिश थी कि मैं यूरोप जो है वो ट्रैवल करूँ। और आज अल्लाह ताला ने जो है वो ख्वाहिश पूरा किया और बहुत अच्छा लग रहा है यार। मुझे मतलब उम्मीद नहीं थी कि मैंने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई करूँगा और फर्स्ट टाइम में ही मेरा वीज़ा लग जाएगा। और ये 29 कंट्रीज़ का वीज़ा है ये। तो
बस अभी यहाँ से निकलते हैं इंशाल्लाह, जाके अपने दोस्तों को भी, मैंने किसी को भी नहीं बताया, बताता हूँ सबको, और फिर अपनी तैयारी करते हैं। सीन चेक करें उधर, धूप, कराची अगर कभी सही हो जाए तो कैसा ही मज़ा आ जाए। ये वाले मैं अक्सर जगह की मैं अपने ईट एंड डिस्कवर के पर वीडियो। अच्छा, मुझे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना है मैसेज करके कि मैं कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊं। सारी ट्रैवल वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे मिलेंगी, जहां भी मैं यहाँ से जाऊंगा, मेरा वीज़ा कैसा लगा, ये मैं सारा आप लोगों को अभी एंड में सब चीज़ें बताता हूँ कि वीज़े के प्रोसेस क्या था, कितनी फ़ीस थी 2024 में अगर आप लोगों ने नेदरलैंड जाना है। नेदरलैंड क्यों चूज़ किया ये भी रीज़न बताऊंगा। अच्छा, मुझे बेसिकली मेरे दोस्त हैं वकार, जो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, उनके भाई होते हैं वहाँ पे, उन्होंने वहाँ से स्पॉन्सर किया था। स्पॉन्सर में ये मतलब नहीं होता, स्पॉन्सर में सिर्फ वो अपना ये देते हैं, श्योरिटी देते हैं कि ये जो बंदा है ये यहाँ पे आ रहा है और मेरे पास रहेगा। मतलब उसमें स्पॉन्सर का एक बहुत सारा, एक मतलब लोग ये लेते हैं कि सारा टूर स्पॉन्सर हुआ है, ठीक है, वो टूर स्पॉन्सर नहीं है। स्पॉन्सर से मतलब ये होता है कि ये अगर रेफरेंस आपके साथ लग जाता है तो आपका वीज़े में एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है कुछ कंट्रीज़ के लिए। लेकिन फिर भी अगर वो चाहें वीज़ा ना लगाना तो वो उनकी मर्जी है, वो वीज़ा रिजेक्ट आपका कर सकते हैं। तो वकार भाई वीज़ा लग गया, जाना हमने साथ था, लेकिन बस जैसे अल्लाह की मर्जी, अब वापस उनके साथ आएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। चलो भाई, अब हम आ गए। अब मुजम्मिल को पकड़ के मैं जो हूँ सोहेल भाई के घर पे आ गया हूँ। सोहेल भाई कौन है? सोहेल भाई वो हैं जो हमारी जो है टिकट करवाएंगे। दरवाजे पे खड़ा हुआ है, बहुत जल्दी तुम आ गए यार। मेरे फौरन दरवाजे पे। ये देखें जी, ये है हमारे सोहेल भाई। सोहेल भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? हमेशा हमारी इंटरनेशनल ट्रैवल की टिकट्स आप ही करवाते हैं। बस आप टिकट करा दिया आपने? बिल्कुल, मैंने इशू कर दिया। इशू कर दिया है? डेट्स नहीं बताऊंगा, डेट नहीं बताएंगे, ये सरप्राइज रहेगा। ये देखें जी, यहाँ पे सोहेल भाई ने फुल जो है ना आज घर से ही ऑफिस चला रहे हैं। हाँ, असल वो आज मुझे जब पता चला आपकी फ्लाइट है, हाँ, तो मैंने कहा स्पेशली मैं खुद ही करूँगा। ये देखें जी, ये टिकट आ गया। टिकट इसके अंदर क्या डेट टाइम है वो अभी नहीं बताएंगे हम। ये है जी इनका डिपार्चर लॉन्च ट्रैवल। और ये जिस किसी को भी अगर टिकट वगैरह बुक करानी है ना भाई, तो इनसे रब्ता कर सकता है। ये नंबर दिए हुए, ये सोहेल भाई हैं। बाकी ये है कि बहुत खुशी हुई, बैठते हैं भी चाय पीते हैं। लेकिन मैं आपके सब्सक्राइबर को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी को अपने बिजनेस की कोई मार्केटिंग करनी है, हाँ, तो मैं समझता हूँ कि बाबर भाई से जरूर रब्ता करें। बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। हाँ, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स, पॉजिटिव लोग आते हैं, बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स, मोहब्बत करते हैं मुझसे। इंशाल्लाह। और तुम क्या करते हो? यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब चलाते हो? कैसे? यूट्यूब किस नाम है तुम्हारा यूट्यूब? मुजम्मिल सुहेल। मुजम्मिल सुहेल। सोहेल भाई तो ये हैं वैसे। ये मुजम्मिल भाई टिकट आपका टिकट हमारे सिस्टम पे, टिकट यहाँ पे जो है दिखाएंगे नहीं, करीब से ना पता चल जाएगा लोगों को। हाँ, तो ये टिकट जो वकार भाई को जो जितने में दिया है उससे कम में मिला है ना मुझे। उससे कम में मिला, क्योंकि अच्छा फेयर आ रहा था, तो मैंने यही बोला, मैंने कहा बजाय 1-2 दिन वेट करने के फेयर कम हो, हाँ, बढ़ जाए, इससे बेटर। अच्छा, ये जो वीज़ा हमारा लगा है ये आसानी से लग जाता है वैसे? बहुत मुश्किल से, हाँ, बहुत मुश्किल से, बड़ा काम हो गया, बहुत बड़ा काम हो गया। कितने कंट्रीज? 29 कंट्रीज का एक्सेस है हमारे पास अब। बिल्कुल बिल्कुल, शेंजन कंट्रीज है ना, जबरदस्त। उसमें तो आपको पता ही है। चलिए आदान हो जाए फिर। तो भाई हम आ गए हैं घूम फिर के, अपना वीज़ा टिकट लेके आ गए घर पे। टिकट कब की है ये अभी सरप्राइज ही रहेगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं होगा कहीं से भी। लेकिन अभी हम घर पे आ गए और आपको वो प्रोसेस भी बताना है कि हमने कैसे अप्लाई किया था, कहाँ कहाँ हम गए थे, कितना खर्चा क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सब बताते हैं आपको। फिलहाल सबसे पहले अभी हम ये जो बैलून्स हैं ना हमारे जो बर्थडे के टाइम पे लगे थे, इसको यहाँ से कट करेंगे। यहाँ बैठने वाले इसके सर पे आ रहे हैं अब ये, तो इधर दे दें मुझे ज़रा कैंची, मेरे हवाले कर दो। चलो पहले इसको हम करते हैं यहाँ से अलग। चलो अलग हो जाओ ये चीज़। अच्छा जी, मैं आप लोगों को सारा प्रोसेस समझा रहा हूँ। वैसे तो हमारे दोस्त हैं वकार, लॉयर भी हैं और मीडिया फील्ड से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ नेदरलैंड का मैंने वीज़ा कैसे अप्लाई किया था। उन्होंने वहाँ से मुझे, अब अगर आपका कोई किसी कंट्री में, यूरोप कंट्री में कोई जानने वाला, तो दोस्त भाई कज़न कोई है, तो आप उनको बोलें कि आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर भेज दे। वो उस पर लिखा होता है कि जी मैं यहाँ का
एक वो हूँ एम्प्लॉय हूँ, और साथ वो अपनी स्टेटमेंट, अपनी सैलरी स्लिप्स वगैरह चीज़ें भेज देता है। ये ऐसे ही आपको कोई भी नहीं भेजेगा, कोई जान पहचान वाला होगा जो आपको जानता होगा वही आपको भेजेगा। वो मेरे पास आ गया तो मैंने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे उनको साथ रखा। फिर हमें बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है 6 मंथ की, जो कि अच्छी हो। अगर आप आजकल मिसाल के तौर पे आपके पास 5 लाख रुपए करीब भी हैं और आपकी हिस्ट्री अच्छी है, फिर आपका सोशल मीडिया रिकॉर्ड भी सही होना चाहिए। ये भी याद रखिएगा, सोशल मीडिया पे आपने कुछ भी पोस्ट किया होगा तो वो भी सब कुछ चेक होता है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ये भी रखिएगा। फिर एक साइट है VFS ग्लोबल, ठीक है जी। VFS ग्लोबल पे आप जाएंगे और यहाँ से आप लोग अपॉइंटमेंट के लिए ट्राई करेंगे। लेकिन आप लोग जब इसमें जाएंगे ना तो ये देखें, ये है वो साइट VFS ग्लोबल, ठीक है जी। ये सब मैंने जो अपॉइंटमेंट ली है आपको इसी जगह से, इसी साइट से जाके अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। लेकिन गूगल से मत जाइएगा, कोई और सर्च इंजन जो है ना वो अपने पास डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे फायरफॉक्स है और बहुत सारे हैं, तो वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से जाके अपॉइंटमेंट लीजिएगा। अपॉइंटमेंट आपको मिलेगा वहाँ की, उसकी अपॉइंटमेंट फीस है 6,000 कुछ रुपये। वो डिपेंड करता है यूरो पे, यूरो जब ऊपर नीचे होता है तो उसके हिसाब से फिर वो ऊपर नीचे हो जाता है। 6 या 7,000 रुपये की आपकी वो फीस है। अपॉइंटमेंट डेट आपको मिल जाएगी, उससे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने। जब यहाँ आपको मिल जाएगी, आप इसमें जाके पूरी अपॉइंटमेंट का एक पूरा प्रोसेस है, वो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, वरना मैं आपको किसी दिन वही बता दूंगा। उसमें आपकी सारी डिटेल डलती है, पासपोर्ट डलता है, आपके कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे विजिट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। फिर आपने अपने जाने का पर्पस लिखना होता है एक पेज के ऊपर, वो किसी से लिखवा लीजिएगा। एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरा सारा केस वकार ने बनाया है, ठीक है। तो आप वो सारा लिख लेना, क्योंकि मैंने आया था, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, वहाँ पे घूमने के लिए जा रहा हूँ और फिर मैं वहाँ से ट्रैवल करूँगा, एक्सप्लोर करूँगा, जो कि मैं नॉर्मली जिस तरह मैं जाता हूँ, जिस तरह मैंने 4-5 कंट्रीज विजिट की हैं। अब मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह अब तकरीबन 29 कंट्रीज़ का एक्सेस है मेरे पास। अब मैं जर्मनी जा सकता हूँ, बेल्जियम जा सकता हूँ, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, पोर्चुगल, यूक्रेन, फिनलैंड, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिसमें मैं अब जाके ट्रैवल कर सकता हूँ। तो ये आप जाएंगे अपॉइंटमेंट के टाइम पे, आपको अपनी स्टेटमेंट, अपना पासपोर्ट की कॉपी, अपना NIC की कॉपी, अपनी सारी चीज़ें, अपना FRC ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं है, FRC भी बना लीजिएगा, उसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। मैंने FRC नहीं दिया था, मेरा बगैर FRC की ही हो गया। उन्होंने बोला है तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने क्रॉस कर दिया। फिर वहाँ कितनी फ़ीस है? वहाँ है तकरीबन, मेरे जब वकार ने किया था जमा तो उस टाइम हुआ था 24,000 रुपये का। जब मैंने जमा कराया तो उस टाइम फीस हुई थी 27,000 रुपये। तो 27,000 रुपये की टोटल फीस है, 6,000 रुपये वो लगा लो, तो तकरीबन 35,000 रुपये के अंदर अंदर ये सारे मामलात हो गए थे। ये तुर्की से कम है। तुर्की की फ़ीस आजकल जो मैंने सुनी है वो 50,000 से ऊपर है। ये सारी स्क्रीनशॉट्स लगाई थी सोशल मीडिया की, आपने हिस्ट्री बताई थी कि मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। यूरोप का वीज़ा अमूमन तो आसानी से पाकिस्तानियों को तो नहीं मिलता, हमें तो दुबई भी वीज़ा रिजेक्ट कर रहा है हमारा आजकल, जो हमारे मामलात हैं। तो टिकट जो है जब वकार ने अभी कराई है तो उस टाइम टिकट जो है 2.5 लाख तक दी गई है, रिटर्न टिकट नेदरलैंड की, जो कि डायरेक्ट नहीं है, कनेक्टिंग फ़्लाइट है पेगासस की। पेगासस की टिकट सबसे कम है। अगर आप इतिहाद या एमिरेट्स पे जाते हैं तो उनकी टिकट्स महंगी है, उनकी टिकट 4-4 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक भी है। पेगासस की जो है अभी जो टिकट कुछ अर्सा पहले तक थी वो थी 2.5 लाख। फिर बीच में जब अभी वकार गया तो तकरीबन 2 लाख के करीब की टिकट हुई है रिटर्न, यहाँ से तुर्की, और तुर्की से फिर आगे। तुर्की में तकरीबन 4 घंटे का स्टे ओवर था उनका वहाँ पे। उसके बाद फिर ये वहाँ से गए सीधा नेदरलैंड। तो 6 घंटे की फ़्लाइट यहाँ से, और तकरीबन आगे मेरे ख्याल में 5-6 घंटे की फ़्लाइट मज़ीद है। तो ये कमोपेश ये आपका 20 घंटे का ट्रैवल बन जाता है स्टे के साथ। तो अब मेरी टिकट कितने की हुई है? मेरी टिकट कम में हुई है, समझ लें कि मेरी टिकट हो गई है 1.5 लाख रुपए तक की, ठीक है। काफ़ी कम में हो गई है, क्योंकि फेयर ऊपर नीचे चलते रहते हैं। तो मैं लकी रहा वकार भाई के मामले में कि उनको थोड़ी सी महंगी मिल गई, मुझे थोड़ी सी सस्ती मिल गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो अगर आपका देखें, आप किसी एजेंट के थ्रू ये अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा मुश्किलात होंगी। आप ख़ुद अप्लाई करें, खुद जाएं, कुछ चीज़ों को समझें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जो चीज़ जैसी है वैसे ही बताएं। कोई चीज़ ज़बरदस्ती चीज़ें या स्टेटमेंट या और बहुत सारी चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। अपनी जो चीज़ें ऑथेंटिक हैं वही बताएं, वही दें। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनको ये मत शो कराएं कि बहुत आप सूट बूट पहन के जा रहे हैं, नहीं, नॉर्मल जाएं।
और जेरिस का काम सिर्फ डॉक्यूमेंट लेके आगे भेजना है। जेरिस के हाथ में कोई वीज़ा लगाना नहीं है, उनका काम सिर्फ बीच में समझ लें पोस्टमैन का है। यहाँ डॉक्यूमेंट लिए नेदरलैंड एम्बेसी को भेज दिया या जिसके साथ जो काम कर रहे हैं उनको भेजना, वहाँ से वीज़ा लगना या ना लगना ये सिर्फ उस एम्बेसी के हाथ में है। उसकी मर्जी होगी तो वो आपके बहुत सारे ट्रैवल के बावजूद भी आपका वीज़ा नहीं लगाएगी। डिटेल आप लोग इसलिए मैंने दी कि अगर कोई अप्लाई करना चाह रहा है तो खुद से कर सकता है। मैंने खुद किया, किसी एजेंट की मदद नहीं ली, खुद से अप्लाई करें। इंशाल्लाह मैं यूके भी कभी अप्लाई करूँगा तो वो भी सारा मामला आप लोगों को दिखाऊँगा, बताऊँगा। तो ये ब्लॉग करते हैं भाई यहाँ पर एंड। बहुत लंबी ये फिल्म हमने चला दी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए चलाइए। इंशाल्लाह जब ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस अगर सारा आप लोगों ने देखना है तो इस चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहिए। बात तो सही। ख्याल रखें अपना भाई, अल्लाह हाफिज़। बीच वाले 3 काउंटर क्यों छूटे हुए हैं? रॉयल जाके प्रेस्टीज लॉन्च में बैठेंगे, लेकिन हम इतना लेट हो गए कि हम बैठ ही नहीं सके। तो ये अभी जहाज उड़ने में सिर्फ 15 मिनट रह गए। हम साफ सुथरा तेरी बतख एक क्यों है? वकार क्या लॉक इसका लग गया है, खुलेगा कैसे? ये वकार खोलेगा, तू खोलेगा वकार? मैं क्या चोर हूँ।